रावलपिंडी पहुंच रहे हैं, उसका मतलब है, उसका मकसद है, और मकसद ये है कि अगर इमरान खान ये जदोजहद छोड़ के घर बैठ जाएंगे तो पाकिस्तान की आवाम एक शिकस्त होगी। पाकिस्तान की आवाम जो है वो अपने सियासी हकूक़ से महरूम हो जाएगी, और इसीलिए इमरान खान पाकिस्तान के अवाम के हकूक़ के लिए बाहर निकले हुए हैं, और इंशाअल्लाह पूरा पाकिस्तान इस जंग में उनके साथ है, इस लड़ाई में उनके साथ है। इन माफियाज़ को शिकस्त देना जो बिल्कुल इंशाअल्लाह अब अपने इख्तितामी मराहिल में है, ये लड़ाई आखिरी मरहले में है, इनको शिकस्त देना पाकिस्तान के अवाम की मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी है, पाकिस्तान के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी है, और इंशाअल्लाह ये जो हकीकी आज़ादी की जो जंग है ये अपने मंतकी इंजाम को पहुँचेगी। कल इमरान खान रावलपिंडी पहुँचेंगे और उसके बाद अगला लाएअमल जो है उसकी अनाउंसमेंट इंशाअल्लाह रावलपिंडी में लाखों लोगों के सामने दी जाएगी। हम अपने मुतालबे में बड़े वाज़ेह हैं, हम पाकिस्तान के अवाम का हक़ चाहते हैं, और हक़ ये है कि उन्हें यह हक़ मिले कि वो अगली हुकूमत मुंतखब कर सकें, अपनी हुकूमत मुंतखब कर सकें, और ये सिर्फ़ इलेक्शनों के नतीजे में ही मुमकिन है। अब आपने देख लिया है, जो गैलप का आखिरी सर्वे भी आया है, 63% पाकिस्तान के लोग अब चाहते हैं कि मुल्क में इलेक्शंस होने चाहिए। मैं पाकिस्तान की अदालतें, पाकिस्तान के इदारे और पाकिस्तान की सियासी जमातें अवाम के फ़ैसले के सामने सर तस्लीम ख़म करें, मुल्क में नए इंतखाबात कराए जाएँ ताकि अवाम अगली हुकूमत चुन सकें। ये वो वाहिद तरीका है जिससे पाकिस्तान में इस्तेहकाम वापस आ सकता है। बाकी जो मामलात हैं वो चलते रहेंगे, जो कंडक्ट है इदारों का वो भी अवाम देख रही है, जो कंडक्ट है अदालतों का वो भी अवाम देख रही है, और जो सियासी जमातों का कंडक्ट है वो भी अवाम देख रही है, और अवाम अपने फ़ैसले ख़ुद करेंगे। लिहाजा तमाम पाकिस्तान के में जो इशराफिया है वो अपनी ज़िद छोड़े, अवाम के फ़ैसलों के सामने सर तस्लीम ख़म करें, और पाकिस्तान में नए इंतखाबात का ऐलान किया जाए। और राना सनाउल्लाह और इन जैसे दूसरे जो मैं देख रहा हूँ कि कुछ तो मरियम औरंगज़ेब और शहरी रहमान टाइप लोगों को आगे कर देते हैं, ये ज़िंदगी में ख़ुद कभी कौंसलर भी नहीं लड़ सकती। इनकी मौज लगी हुई है कि ये मखसूस नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन लड़के आ जाती हैं और हमें भाषण देती हैं। आप वो काम करें जो आपको आता है, आप किसी मेकअप पार्लर में काम कर लें, आप कोई और इस तरह के जाके ठट्ठे ठुट्ठे लगाया करें, हमें लेक्चर ना दें। ये जो सियासत है ये आपका काम नहीं है। ये जो एक अनइलेक्टेड लॉट गंद उछालने के लिए आप आगे कर देते हैं, इसको पीछे रखें और इनको पहले थोड़ी तमीज़ सिखाएं बात करने की, और उसके बाद ये पाकिस्तान की ना इनको सियासत की समझ है, ना इनको तारीख़ की समझ है। और राना सनाउल्लाह को मैं कहना चाहता हूँ कि रोज़ टीवी पे आके सिर्फ ये कहना कि फ़लाने को भी ख़तरा है, फ़लाने को भी ख़तरा है, तो आप यहाँ क्या चूरन बेचने के लिए बैठे हुए हैं? आप पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला हैं, पाकिस्तान के हर शहरी की हिफाजत आपकी ज़िम्मेदारी है, और इमरान खान की हिफाजत तो और ज़्यादा ज़रूरी है, वो पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं। अगर आपने सिर्फ जो है वो ख़बरें सुनाने के लिए ही अगर आपको बिठाना होता हमने, तो हम आपके बजाय रेडियो सुन लिया करें। वज़ीर दाखिला का ये काम नहीं है कि आप रोज़ आके बताएं कि फ़लाने की भी जान ख़तरे में है, फ़लाना भी ख़तरे में है। तो अगर आप इतने ही नाकाम हैं तो आप अपना इस्तीफ़ा दें और कोई और काम करें। जाके आप जाके फैसलाबाद में जो है वो अपनी ऊन की दुकान खोलें, वो काम करें जो आपको आते हैं। ये हुकूमत ने जिस तरह से मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क किया है, पाकिस्तान की समाजियात का बेड़ा गर्क किया है, पाकिस्तान की सियासत का बेड़ा गर्क किया है, और हमें आप आके बता रहे हैं कि जी हमसे ये भी नहीं होता और वो भी नहीं होता। अगर आपसे नहीं होता तो आप अपने घर बैठे चल के। और नवाज़ शरीफ और फैमिली इटली की सियाहत पे निकली हुई है, कभी यूरोप की सियाहत पे निकली हुई है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये अपने पैसों से करते तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनके हर चीज़ जो है इनकी वो पाकिस्तान के अवाम बेयर कर रहे हैं। हर इनकी जो सैर है वो पाकिस्तान के लोग जो हैं वो दे रहे हैं। ये सारे लोग इस वक्त पाकिस्तान के अवाम के पैसों के ऊपर अय्याशी पे निकले हुए हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से नवाज़ शरीफ और अब मरियम नवाज़ और ये जो सारी फैमिली वहाँ पे इकट्ठी होके पाकिस्तान के लोगों का मजाक उड़ा रही है, पाकिस्तान के अवाम या गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं, और ये पाकिस्तान के पैसों से
कभी एक स्टेट ख़रीद रहे हैं, कभी दूसरी स्टेट ख़रीद रहे हैं। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो रोज़ाना पूरा जहाज़ भरते हैं, कभी एक मुल्क कभी दूसरे मुल्क। ये तो हम वो एक कहानी थी अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज़, ये तो मेरा ख्याल है उन्होंने 40-50 दिनों में पूरी दुनिया फिरने का इन्होंने और इनकी काबीना ने फ़ैसला कर लिया हुआ है। तो इनका सवाए इसके एक इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर जो लोग मुसल्लत हैं ये गैर संजीदा तबका है। इनको कभी आपने पाकिस्तान की इंडस्ट्री के बारे में इनसे बात करती हुई नहीं सुनी, कभी आपने इनसे पाकिस्तान के जो पाकिस्तान की पॉलिसी के बारे में आपने कभी उनसे कोई बात नहीं सुनी, सवाए इसके कि इमरान खान के ऊपर इनसे जो दुनिया जहान की बकवास करा लो, इसके अलावा कोई इनके पास और कभी कोई बात जो है वो नहीं आई है। बहरहाल इंशाअल्लाह ताला इनका जो त्या पांचा है वो इलेक्शनों में होना है। इलेक्शन आपको कराने पड़ने हैं, आप आराम से करवा लें या आपको जो है वो ज़बरदस्ती कराने पड़ेंगे, आपके पास ऑप्शन नहीं है। इलेक्शन के लिए आपको जाना पड़ेगा और ये ऑप्शन किसी के पास भी नहीं है, इसलिए मैं समझता हूँ कि इलेक्शन की तरफ खुद चले जाएं तो अच्छा है। अच्छा वाज साहब इस्टेब्लिशमेंट कह चुकी है कि वो गैर सियासी हो चुके हैं। आज राना सनाउल्लाह ने भी कहा कि अल्टीमेटली मुज़ाकरात है, तो मुज़ाकरात के लिए आपको बैठना पड़ेगा, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने कहा वो गैर सियासी है, तो फिर भी आपको आना इन्हीं के साथ पड़ेगा, PDM के साथ। तो आज दावत भी दी गई कि आएँ, नवाज से बैठे, PDM की क़यादत से बैठे, तो किससे बात करेंगे आप? राना सनाउल्लाह शायद अपनी लीडरशिप से इन टच नहीं है, अगर वो इन टच होते तो वो उन्हें बताते कि उन्होंने मुज़ाकरात की जो एफ़र्ट की थी हमने उसका जवाब क्या दिया था। हमने ये कहा है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं अगर हुकूमत अर्ली इलेक्शंस के ऊपर ऐलान करने को तैयार है। बाकी सारा फ्रेमवर्क जो है वो मुज़ाकरात के ज़रिए बैठ के हो सकता है, लेकिन अगर आप ये कहें कि हम इलेक्शन कराने को तैयार ही नहीं हैं तो मुझे आप बताइए कि आपने मुज़ाकरात फिर क्या करने हैं। तो अगर हुकूमत इलेक्शन कराने का ऐलान करती है तो फिर जो है वो हम बैठने को तैयार है, बात भी करने को तैयार है। और बिल्कुल आपकी बात सही है, बातचीत के बगैर तो मामला आगे नहीं जा सकते। हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके लिए ये बुनियादी शर्त है कि हुकूमत ऐलान करे कि वो जल्द इंतखाबात के लिए तैयार है। अच्छा फौज साहब ये बताइएगा, जो खैमा बस्ती है जो आज से वहाँ आबाद हो रही है, कितने % चांसेस हैं कि कल खान साहब तकरीर के बाद उस खैमा बस्ती के अंदर बैठ जाएंगे अपने किसी न किसी एक बड़े मुतालबे के साथ? इंशाल्लाह देखते हैं, यही तो सस्पेंस है। सर इसका मतलब है ये धरने में चेंज हो जाएगा जो चर्चा है कुछ देखें अभी कल इंशाल्लाह ताला इसको आगे बढ़ाएंगे बात को। कल बात आगे ही बढ़ेगी, अब यहाँ से पीछे तो नहीं आनी, बात तो यहाँ से आगे ही बढ़नी। बात साहब ये बताइएगा, ख्वाजा आज़म साहब ने कल रात को ये कहा है कि इलेक्शन का मुतालबा ज़रूर आया है हमारे पास, लेकिन ये एक फेस सेविंग के तौर पर मुतालबा सामने आया है। क्या ये एक फेस सेविंग है ये मुतालबा? देखिए बात यह है, ख्वाजा आसिफ साहब तो जो मर्ज़ी कर ले उनका फेस तो सेव नहीं हो सकता। ख्वाजा साहब तो जितनी बेशर्मी के इंतहा पे हैं, उनको क्या फेस सेविंग हो सकती है। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन जो है वो अगर होगा तो नून लीग को इसीलिए तो अपना चेहरा छुपाना मुश्किल हुआ है कि वो लोगों के सामने की शक्ल में जाएं। ख्वाजा आसिफ साहब से मैं कहता हूँ वो लाहौर की लक्ष्मी चौक में बैठ के खाना खा के दिखा दे ज़रा, अगर ना उनको गंदे अड्डे पड़े तो मुझे कहिएगा। ये पता नहीं किस ख्वाबों में रह रहे हैं, इनको पता ही नहीं है। सिवाय एक दो अपने एंकर बिठाए हुए हैं, वो अपनी मर्जी के सवाल पूछ के जवाब पूछ के उठ के चले जाते हैं। इनको कहीं ज़रा आए ना, लोगों के सामने ज़रा खड़े हों, एक दो जलसे करें, ज़रा लाहौर में पता चले इनको कि अभी शायद खकान अब्बासी ने जेलम में जलसा किया है ना, लग पता गया 100 बंदा सामने नहीं आया, 500 बंदा नहीं आया, और वो भी खकान अब्बासी साहब जो है उन्होंने अपने इर्द गिर्द पूरे लोग रखे हुए थे तो अंडे ना मार दे। इसलिए इनको ये इनकी छोड़ दें इनकी बातें, इनको ये तो सिर्फ इस वक्त कब्रों के शेर हैं, कब्रों से निकल के देखेंगे क्या हालात हैं। थैंक यू।